जो सूरत हाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो आपके सामने जज तकसीम हो चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल फौज के अंदर है, जनरल तकसीम हो चुके हैं। इनकी तकसीम ये कहती है कि पाकिस्तान का आइन बेवकूफ़ है, बेतौकीर है। अगर आइन को आपने हैसियत देनी है तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को एक होना पड़ेगा। इमरान खान का तो एक ही मुतालबा है, इलेक्शन करवा दिया जाए। अगर मैं जीतता हूँ तो ठीक है, लेकिन जो जीतते हैं उनको हुकूमत दे दें। तो इमरान खान के जलसे के जो आफ्टर शॉक्स है ना, बहुत रिदों में चलेंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का 25 मार्च को जलसा हुआ, वो ज़रा पुरानी बात हो गई है। आज की सूरत हाल क्या है? सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर गया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से इंतखाबात को मुलतवी कर दिया। मेरी एक बड़े कानूनदान से बात हुई थोड़ी देर पहले। उन्होंने इस मामले में ये कहा कि मुझे लगता है, उनको लगता है कि इस सारे प्रोसेस में अगर कोई बंदा जाएगा तो वो इलेक्शन कमीशन जाएगा, उसकी छुट्टी होने वाली है। हम बात करते हैं साजिद खान साहब से इमरान खान के जलसे के हवाले से, लेकिन उससे भी पहले साजिद खान साहब से ये पूछते हैं कि ये हुकूमत, ये हुक्मरान बड़े भुड़क रहे थे, बड़े तड़प रहे थे कि इमरान खान की पार्टी को कालेदम करवाना है, उस पर पाबंदी लगवानी है, वो मामला कहाँ गया? लेकिन साजिद खान साहब से हमारा सवाल वही है कि इमरान खान के जलसे को ये किस तरीके से देखते हैं, कहाँ तक इमरान खान के जलसे के असरात पहुँचे, इसके बावजूद कि वो बात पुरानी हो गई है। जनाब साजिद खान साहब। सर, जो वो आपने दो सवाल इकट्ठे किए हैं, इसका एक जवाब तो आपने खुद दिया कि ये पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई जिसके लिए इन्होंने बुलाया था असेंबली का इजलास। हाँ जी। और पाबंदी ना लगाने की वजह ये जलसा बने कि एक ऐसा कामयाब जलसा जिस पे तमाम मकतबा फ़िक्र मुल्क के कि वो ऐसा शख्स नहीं था जिसने ये कहा हो ये मसनूई जलसा था। हाँ, एक शख्स ऐसा है जिसने कहा कि ये इतना बड़ा जलसा नहीं था। अच्छा जी। मगर उसका दिमाग भी इतना बड़ा नहीं है कि वो कह सके कि जलसा बड़ा था। मेरा इशारा मरियम सफदर की तरफ है। अच्छा जी। कि वो इस जलसे से बहुत खौफजदा थी, बहुत परेशान हैं, और बल्कि पूरी पार्टी बहुत परेशान है। शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान हैं। हमारे अस्करी अदारे खामोश हैं, देख रहे हैं कि जो कुछ हम करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ वो क्यों नहीं हो रहा। वो मुल्क के साथ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुकावट जो है ना, उनकी अपनी खुद साख्ता हुकूमत है जो उन्होंने बनाई है, जिसके बारे में उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ये खोटी होगी। वो इससे बड़ा खरा सीखा समझ के उन्होंने मैदान में उतारा था। खोटी और झूठी। हाँ, आपने अच्छा किया ना, झूठी भी है और खोटी भी है, और खोट बहुत बड़ा है। और 13 जमातों का खोट आप देख लें कि उसमें फिर क्या असलियत रह गई होगी। इमरान खान के जलसे के को सारी दुनिया ने देखा, और सारी दुनिया जो पाकिस्तान को मदद देना चाहती है, पाकिस्तान के बारे में परेशान है खित्ते के हवाले से। पाकिस्तान की इस खित्ते में एक बड़ी अहम हैसियत है, चाइना के तनाज़ुर में, इंडिया के तनाज़ुर में, ईरान के तनाज़ुर में। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से और आने वाले दिनों में मैशत के हवाले से। जब वो इमरान खान के जलसे को देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। इमरान खान का तो एक ही मुतालबा है, इलेक्शन करवा दिया जाए। अगर मैं जीतता हूँ तो ठीक है, लेकिन जो जीतते हैं उनको हुकूमत दे दें। अब वो लोग भी डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, लेकिन वो इस किस्म की डेमोक्रेसी पे नहीं यकीन रखते कि जहाँ पे इंतखाबात की इजाज़त ना दी जाए। तो इमरान खान के जलसे के जो आफ्टर शॉक्स है ना, बहुत रिदों में चलेंगे सर। ये जलसे के हवाले से जिस तरीके से ये जलसा इमरान खान ने जो एक्शन प्लान दिया है कि वो क्या करने वाले हैं, इससे आटे की लाइनों में लगे हुए लोगों ने क्या पैगाम लिया है, और जो हमारा दरमियाना तबका है, मिडिल क्लास है, उस तक क्या पैगाम पहुंचा है। ये जलसा पूरे पाकिस्तान का जलसा था। अगरचे सरकारी तौर पे इनके जो हमारे मीडिया है, और वो मीडिया जो सरकारी तो नहीं है, इनका 13 जमातों का सब मीडिया बन गया। उन्होंने इमरान खान के जलसे को बिल्कुल नहीं दिखाया, लेकिन उसके बावजूद कुछ क्लिप नज़र आते रहे। इस जलसे की वजह से आप देखें कि पाकिस्तान के ग्वादर जो एक बहुत बड़ी बंदरगाह बनने वाली है, जिस पे इमरान खान की हुकूमत ने बहुत काम किया था, वहाँ पे बैठा हुआ मछेड़ा, या सदर शरीफ में बैठा हुआ पठान, या सिंध में कोई हारी, उन सब की निगाहें इमरान खान के जलसे पे थी। और इमरान खान ने जो कुछ अपने जलसे में कहा, जो गाइडलाइन दी कि मुल्क को कैसे आगे चलाया जा सकता है, मुल्क को कैसे तरक्की दी जा सकती है, और कौन कौन से मंसूबे हैं, उनमें कोई ऐसा मंसूबा नज़र ऐसा नहीं आता
जिसके बारे में कुछ शक शुबे का इजहार किया जाए कि ये चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। ये ऐसे मंसूबे हैं जिनके ऊपर IMF को पूरा इत्मीनान है, और इसलिए IMF की शर्त भी यही है कि अगर इमरान खान हमारे साथ मुआहदा करने आप लोग जा रहे हैं, उसकी तायद नहीं करता तो हम आपसे मुआहदा नहीं करते। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में खान साहब, जिस तरीके से ये हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान की तमाम मुआशी जो मुश्किलात हैं उसके ज़िम्मेदार इमरान खान हैं, इमरान खान ने एक तकरीर से वाज़े कर दिया कि जो भी आज की मुश्किलात हैं वो किसी भी वजह से हैं, यकीनी तौर पर इन लोगों की नालायकी की वजह से, नाअहली की वजह से हैं। इमरान खान ने ये वाज़े कर दिया कि इन मुश्किलात को किस तरीके से ख़त्म करना है अपने खिताब में उन्होंने। नहीं, बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, आपको गाइडलाइन दे दी, आप एक तरीक़ाकार बता दिया। और इमरान खान ने ये भी नहीं कहा कि भाई मैं तो आने के बाद करूँगा। हाँ जी। इमरान खान का ये वो हल है, इसको आप भी करके देख लें। तो ये क्यों नहीं करते? आप खुद सर ये किस मुँह से करेंगे? पहली बात तो ये है। देखिए, इनके ऊपर इल्ज़ाम लूट मार का है ना, जो लूट मार वाला डाकू होगा वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके साथ जो लोग हैं वो नौकरी पे लग जाएं। वो ये चाहेगा कि डाके मारें। तो ये डाका मारते रहें और डाका मार रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मुल्क के अदारे इनके साथ क्यों रल गए हैं। और देखें, लेकिन उन अदारों में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जाती है। और फिर इससे ज़्यादा क्या होगी कि एक तरफ तो इमरान खान दे रहा था आपको मुल्क की तरक्की का हल, और दूसरी तरफ हमारा जो टैक्स वसूल करने वाले लोग हैं वो वज़ीर आज़म को ख़त लिख रहे हैं कि जनाब हमें थोड़ी सी करप्शन की इजाज़त दी जाए जी। किस बुनियाद पे उन्होंने ये बात की? इस बुनियाद पे कि आप करप्शन कर सकते तो हमें भी करने थे। तो देखें, इन्हें सोचना चाहिए। इस वक्त ये लोग असेंबली में बैठे हुए हैं, मुसलसल गौर व खौज कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस इलेक्शन को मज़ीद ताख़ीर, अब जितनी मर्जी ताख़ीर कर लें सर, इमरान खान अगर इलेक्शन लड़ता है तो उससे कोई हरा नहीं सकता। अच्छा खान साहब, एक तो इमरान खान को इस जलसे का सियासी फ़ायदा हुआ है, दूसरा आपने जैसा कहा कि कालादम करार देने की कोशिश हो रही, बहुत बड़ा जलसा देख के ये लोग घबरा गए और उस तरफ नहीं आए। तो इससे आम बंदे को क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ पे जाने वालों को क्या फ़ायदा हुआ, और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उनको मुआशी तौर पे क्या फ़ायदा हुआ? सर देखें, वहाँ पे जितने लोग आए, आने पे उन्होंने पैसा खर्च किया, बसों पे, ट्रकों पे, वैगनों पे, रिक्शा पे, तो बाहर किसी ना किसी का रोज़गार चला तो सही। आपको नहीं अंदाज़ा कि इमरान के जलसे के बाहर कितने ठेले लगे हुए थे खाने पीने वालों के रमज़ान के दौरान, और लोगों ने खूब खाया और खिलाया भी। और फिर ये देखिए, सब लोगों, अब वो जो सब लोग आए थे वो किसी के साथ मिल के नहीं आए थे, उन्हें कोई लेके नहीं आया था, अपनी मर्जी से ख़वातीन बच्चे आए थे। और इमरान खान की टाइमिंग देखें, उसने रमज़ान का वो वक्त देखा जो दूसरे ममालिक में, जो मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ पे रमज़ान में रातें जाती हैं, दिन सोता है। इमरान खान ने उसका फ़ायदा उठाया, और उन मुल्कों में भी इमरान खान को अच्छा समझा गया कि यार देखो, रमज़ान में उसने इस टाइम में एक अच्छी बात की। अब देखेंगे सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो इमरान खान के हवाले से कहता है भाई पहला उन्होंने मनाओ। तो ये मेरा ख्याल है इमरान खान के जलसे का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कम से कम, और लोगों को बड़ा जज्बा दिया। आप जलसे में जो लोग आए हुए थे, कोई ऐसा शख्स नहीं था जो ये कह सके कि मुझे ज़बरदस्ती लाया गया या मैं क्यों आया, और सब अपनी मर्जी और अपनी खुशी से आए, और पाबंदियों के बावजूद। और मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस को अंदाज़ा हो गया था, और पंजाब सरकार को अंदाज़ा हो गया था, उन्होंने अपना मुँह छुपा लिया। उन्होंने कहा कि ये वक्त जो है इबादत का है, कि अल्लाह भी इमरान खान से बचाए। अच्छा खान साहब, आज की सूरत हाल पर बात करते हैं कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है इंतखाबात होने का। आप क्या समझते हैं कि मुमकिन तौर पर क्या फैसला हो सकता है? सर देखें, गैब का इल्म तो मौला जानता है, अल्लाह। मुमकिन तौर पर ये देख लीजिए कि इस वक्त जो सूरत हाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो आपके सामने जज तकसीम हो चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल फौज के अंदर है, जर्नल तकसीम हो चुके हैं। लेकिन वो जर्नल तकसीम होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अदलिया तो नज़र आती है। जी हाँ सर, अच्छी बात है कि जो शफाफ लोग होते हैं वो नज़र आते हैं कि वो क्या करते हैं। अब देखें, इसमें जो लोग हैं वो वाज़ेह तौर पर तकसीम हो गए हैं। अब एक बात यह है कि फ़ौज में एक होता है सिपह सलार, जिसके हुक्मनामा चलता है। सर चीफ जस्टिस पे एक किस्म का उनका सिपह सलार है, उसकी गाइडलाइन है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब उसको अख्तियार ही नहीं, ये मुमकिन नहीं सर। और आज से पहले जितने भी चीफ जस्टिस साहबान गुजरे हैं उन्होंने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल किया, और अब आजकल जो साहब हैं उनको भी अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करना आता है, और मेरे ख्याल मुनासिब वक्त पे करेंगे। और 17 ये लोग हैं और इनका मफाद बहुत मामूली सा है जो मुल्क के मफाद में नहीं है, और इनकी तकसीम से मुल्क पे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन इनकी तकसीम से इनका अपना अदारा मशकूक होता है और
आइन के बारे में हम बड़े परेशान होते हैं कि ये आइन की किस किस्म की तोज़ी पेश कर रहे हैं। ये आइन के ऊपर चलना नहीं चाहते। इनकी तकसीम ये कहती है कि पाकिस्तान का आइन बेवकूफ़ है, बेतौकीर है। अगर आइन को आपने हैसियत देनी है तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को एक होना पड़ेगा आवाम के मदद के हवाले से, और चीफ जस्टिस को बताना पड़ेगा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और हमें मिल के इस मुल्क में जो कानून है उसको नहीं, चीफ जस्टिस कोई भी चीफ जस्टिस हो उसकी तो ये पूरी कोशिश होती है कि अदलिया मुतहद रहे। जी हाँ, इसके बावजूद भी कोई जज साहिबान वो दूसरी तरफ अगर देखने लग जाते हैं, दूसरों का आलाकार बन जाते हैं, तो वो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है। नहीं, उसमें एक और मुसीबत तो ये है, देखें आप देखें कि मौजूदा जो बंदियाल साहब हैं वो इसी साल रुखसत हो जाएंगे जी। कादी ईसा साहब ने आना है ना, फौज उनको पसंद नहीं करती सर, और इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब के हाथ को काट दिए जाएं ताकि कादी ईसा को ऐसा काम ना कर सके जो चीफ जस्टिस कर सकता है। इसको भी तो देखें कि एक तीर से कितने शिकार हो रहे हैं और इसमें जंगल में कितना शिकार खेला जा रहा है, जिससे मेरे और आप जैसे मासूम जानवर जो है परेशान हैं। अच्छा, बाकी आपने बात की है कि जजों के दरमियान तकसीम है और जर्नलों के दरमियान तकसीम है। अच्छा, जर्नलों के दरमियान तकसीम की अगर बात की जाए तो ये मीडिया में भी ये बात आती है, ये मेरा जर्नल, ये उसका जर्नल, लेकिन उस हवाले से हमारी ये ख्वाहिश ये होनी चाहिए, हमारी दुआ भी होनी चाहिए। कोशिश तो हम नहीं कर सकते, हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि फ़ौज जो है वो मजबूत हो, फौज मजबूत हो। अच्छा, आपका जो पहले आर्मी चीफ साहब थे उनके बारे में हमारे जो भी नज़रियात हैं, किसी के जो भी नज़रियात हैं, मौजूदा के बारे में जो भी नज़रियात हैं, जो इख्तलाफी नुक्ता नज़र उनके हवाले से है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये है कि फ़ौज को मजबूत होना है, फ़ौज को मुत्तहिद होना है। वो उनकी जो भी नज़रियात हैं, उनका जो भी ख्याल है, लेकिन फ़ौज को बिल्कुल मजबूत होने की ज़रूरत है। तो जितने जर्नैल हैं उनको यकमुश्त होना है, बिल्कुल ये यक ज़बान होना चाहिए, यक ज़ुबान, यकमुश्त उनके। अच्छा, इख्तलाफात उनके दरमियान जो इख्तलाफ राय हो सकता है होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन उसके जो पाकिस्तान की सालमियत है उसके ऊपर किसी किस्म का असर ना हो। मैं ये समझता हूँ, यकीन भी है कि ऐसा कतई तौर पर नहीं होगा। हमारे जर्नलों के दरमियान जो भी इख्तलाफ राय है वो पाकिस्तान की सालमियत पर सरे मुँह भी असरअंदाज हो। ये आपकी बात सही है। इसमें आखिरी बात सिर्फ ये है कि सर हमारे सिपह सलार हाफिज़ साहब को एक बात चाहिए कि वो मुकम्मल ज़बान बंदी करें साबिक चीफ बाजवा साहब की, कि पता चला है कि उनको शटअप कॉल दे दिया है। कहा ये गया कि बाजवा शटअप कॉल कह दें या ये कहा गया कि एहतियात करें भाई, एक हाथ होती है। बाजवा साहब जो है वो मुसलसल शर का बाइस बन रहे हैं कौमी ज़िंदगी के अंदर। जी, हम सब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।